संसार एक कर्म भूमि है। यहाँ पर कर्म और कर्म फल की पूरी व्यवस्था है। नरक भोगना और नीच योनियां पाना पाप के फल हैं। मनुष्य के जीवन में पुण्य और पाप का थोड़ा थोड़ा हिस्सा चलता रहता है और जो जैसा करता है उसको वैसा ही परिणाम भी मिलता है, चाहे देर से ही मिले, लेकिन भुगतना तो पड़ता ही है। ये कहानी है माधोपुर की। यहाँ पर नारायण शर्मा नाम का एक व्यक्ति रहता था, जिन्होंने ये वाक्य खुद अपने कानों से सुना है और बयान किया है। माधोपुर से थोड़ी दूर पर एक क्वालजी नाम का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। नारायण शर्मा अपने कुछ साथियों के साथ उस तीर्थ पर गए। वहां पर उन्होंने एक भिखारी को देखा जिसकी दोनों टांगें कटी हुई थी। नारायण शर्मा का एक दोस्त था जो कि बड़ा ही नेक इंसान था और उस भिखारी को देखकर नारायण जी के दोस्त का हृदय पसीज गया और वो उसे देखकर रोने लगा और उसने उस भिखारी से पूछा, अरे भाई, तेरी ये दोनों टांगे आखिर कट कैसे गई? क्या तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था या कुछ और हुआ था? लेकिन अगर एक्सीडेंट हुआ होता तो दोनों टांगे बराबर से नहीं कट सकती। तू नौजवान लड़का है, आखिर इस उम्र में तेरी दोनों टांगे कट कैसे गई? शर्मा जी का दोस्त लगातार उसकी हालत देखकर उससे सवाल किए जा रहा था। तो उस भिखारी लड़के ने आंसू बहाते हुए कहा कि साहब, मैंने खुद अपने हाथ से अपनी दोनों टांगें काटी हैं। भिखारी लड़के के ये शब्द सुनकर शर्मा जी का दोस्त हैरान रह गया। वो कहने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है भला? आखिर अपने पैर जानबूझकर कोई क्यों काटेगा? सच बताओ, तुम्हारे साथ हुआ क्या है? तो वो लड़का बोला, ठीक है साहब, अगर आप जानना ही चाहते हैं तो सुनिए, मैं आपको अपनी दर्द भरी कहानी सुनाता हूँ। लड़की ने बोलना शुरू किया, साहब, मैं बहुत गरीब परिवार से था। बकरियां चराने का काम किया करता था। मेरा स्वभाव, मेरा नेचर बिल्कुल ही अच्छा नहीं था। मेरे स्वभाव में हिंसा थी, क्रूरता थी। मैं अगर कोई भी जीव जंतु देखता या पक्षियों जानवरों को देखता तो उन्हें पत्थर मारता, जैसे शैतान लोग निर्दोष कुत्तों को देखकर पत्थर मारते हैं। ऐसे ही जानवरों पंछियों को देखकर पत्थर मारना मेरा शौक था। एक दिन मेरी बकरियां जंगल में चर रही थी और मेरी कुल्हाड़ी मेरे कंधे पर थी और मैं इधर उधर घूमता घनी झाड़ियों की ओर निकल गया। वहां पर हिरनी ने उस दिन अपने बच्चे को जन्म दिया था। मुझे देखकर मेरी कुल्हाड़ी और मेरी क्रूरता के डर से हिरनी तो प्राण बचाकर वहां से भाग गई, लेकिन वो बच्चा ना भाग पाया। और मैं इतना क्रूर और नीच स्वभाव का था कि मुझे हिरनी के बच्चे पर जरा भी तरस नहीं आया। मैंने अपनी कुल्हाड़ी से हिरनी की नवजात बच्चे की चारों टांगे ही घुटनों के ऊपर से काट डाली और मुझे ये सब करते हुए बहुत ही मजा आ रहा था, क्योंकि वहां पर कोई देखने वाला नहीं था। 302 और 307 की धारा तो वो हिरनी का बच्चा मुझ पर नहीं लगवा सकता था ना, और ना ही कोई सरकार मुझे देख रही थी जो मुझ पर ये धारा लगा देती। लेकिन मैं भूल गया था कि एक ऐसी सरकार भी है जो सारी सरकारों, सारे कानूनों को उथल पुथल करके इस सृष्टि को चला रही है। लेकिन ये बात मुझे अब पता चली कि वहां पर बेशक मुझे देखने वाला कोई नहीं था, लेकिन फिर भी कर्म का फल देने वाला वो अंतर्यामी देव कितना सतर्क है। मैंने हिरनी के बच्चे के पैर तो काट दिए, लेकिन 1 महीने के अंदर ही मेरे पैरों में दर्द रहने लगा, पीड़ा रहने लगी।
मैं 15-16 साल का नौजवान इलाज करा करा कर थक गया। माँ बाप ने जितना दम लगाना था लगा दिया। मुझे जयपुर के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन बाबूजी, डॉक्टरों ने साफ साफ कह दिया कि अगर लड़की को बचाना है तो इसके पैर काटने पड़ेंगे, नहीं तो ये मर जाएगा। मैंने जिंदगी बचाने के लिए अपने पैर कटवा दिए। साहब, मैंने अपनी टांगें खुद काटी है। जब मैंने हिरण के बच्चे की टांगें काटी, उस समय मुझे देखने वाला वहां पर कोई नहीं था। फिर भी उस समय सबके कर्मों का हिसाब रखने वाला, सब कुछ देखने वाला परमात्मा था। 2 टांगें तो मेरी कट गई, लेकिन 2 हाथ कटने अभी भी बाकी हैं, क्योंकि मैंने उसकी 4 टांगें काटी थी। और जब मेरी टांगें कट गई, मैं किसी काम का न रहा, तो घर वाले मुझे इस तीर्थ पर भीख मांगने के लिए छोड़ गए। यहाँ पर कोई किसी का नहीं है। ये स्वार्थी जमाना, जब तक कोई काम आता है तब तक ही रिश्ता रखते हैं, बाद में सब एक दूसरे से मुंह मोड़ लेते हैं। चोट खाने के बाद मुझे पता चला कि कर्म का सिद्धांत अकाट्य है, और अब मैं मानता हूं कि शुभ और अशुभ कर्म कर्ता को कभी छोड़ते नहीं हैं। अभी संतों के चरणों में मेरी श्रद्धा हुई। काश पहले होती तो मेरी यह दुर्गति नहीं होती। पैर कटने से पहले, भिखारी होने से पहले अगर सत्संग सुनता तो मैं हिंसक, क्रूर और मोहताज ना बनता। सत्संग से मेरा हिंसा, क्रूरता और स्वभाव छूटकर सेवा और सज्जनता का स्वभाव हो जाता। ऐसा कहकर वो रो पड़ा। तो नारायण शर्मा जी के मित्र ने कहा कि उस लड़की की दैन्य दशा देखकर लगा कि सृष्टिकर्ता कितना अन्याय प्रिय, कितना सक्षम और कितना समर्थ है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इसी तरह की और कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कर्मों से जुड़ी एक और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए दी हुई प्लेलिस्ट पर क्लिक करें, और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।